अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जिस पार्ट या जिस नंबर के ऊपर या जिस टर्म के ऊपर हमें रेडिकल गिवन होगा तो हम उस रेडिकल का इंडेक्स डालेंगे, और अगर हमारे पास इंडेक्स गिवन हो तो उसका हम रेडिकल साइन डालेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ -64। ये रेडिकल फॉर्म में हमें गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो -64 बेस एज इट इज़ आ जाएगा और क्यूब रूट है हमारे पास, तो क्यूब रूट का इंडेक्स हमारे पास 1/3 है, तो इस वजह से हमने पावर में 1/3 लगाया। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 2 की पावर 3/5 गिवन है। अब 3/5 को पावर में हमने ब्रेक किया, 3 × 1/5 हमने लिखा। अब इस 1/5 को हम लेकर, चूँकि ये इंडेक्स है 5th रूट का, तो 2 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, या 2 की पावर 3 की जगह 8 भी लिख सकते हैं, और 1/5 की जगह चूँकि ये इंडेक्स है 5th रूट का, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 5th रेडिकल डाला। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। -7 की पावर 1/3, -7 एज इट इज़ आ जाएगा, और चूँकि 1/3 इज़ द इंडेक्स ऑफ क्यूबिक रूट, सो इस वजह से हमने क्यूब रूट हमने डाला 1/3 की जगह। सेम यहाँ पर y की पावर -2/3 है, -2/3 को हम ब्रेक करेंगे -2 × 1/3 में, और 1/3 अगेन इज़ द इंडेक्स ऑफ क्यूब रूट, दैट इज़ वाई वी कैन पुट क्यूब रूट इंस्टेड ऑफ 1/3। तो 1/3 की जगह हमने क्या पुट किया, क्यूब रूट पुट किया। तो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे वो हमने रेडिकल में कन्वर्ट किया, और जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में थे वो हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2 is also simple. Tell whether each of the following statements are true or false. नीचे स्टेटमेंट बताइएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है कि 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? बिकॉज मैंने रीज़न लिखा हुआ है कि चूँकि 5 की पावर 1/5 इन द इंडेक्स ऑफ 5th रूट, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट डाला हुआ है राइट हैंड साइड पे, दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 की पावर 2/3 कहा गया है कि ये बराबर है क्यूब रूट ऑफ 4 के, तो मैंने लिखा हुआ है कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज 2 की पावर अगर हम 2/3 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 1/3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, और 1/3 इज़ द इंडेक्स ऑफ क्यूब रूट, तो 1/3 की जगह क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर 2 की पावर 2/3, तो ये हमारे पास बन रहा है राइट हैंड साइड क्यूब रूट ऑफ 4, और ऑलरेडी यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 हमें गिवन है, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये तो जनरल नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। इसके हमारे पास आंसर 7 आएगा, और इसका 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 का। तो ये हमारे पास फॉल्स है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 49 मैंने रीज़न लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो हमारे पास 7 की इक्वल है, तो ये तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है। आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में क्यूब रूट ऑफ x की पावर 27 हमें गिवन है कि ये x क्यूब की इक्वल है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम सपोज करेंगे तो x की पावर 27 एज इट इज़ आ जाएगा, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का इंडेक्स होता है 1/3, तो 1/3 और 27 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की पावर 9 बन रहा है, तो यहाँ पे तो x की पावर 3 आ रहा है राइट हैंड साइड पे, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये नीचे हमें रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ -125।
क्यूब रूट ऑफ -125 ये चीज़ हमें गिवन है। -125 को लिख सकते हैं हम -5 का क्यूब, क्योंकि -5 हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 बन रहा है। और क्यूब रूट है तो इसका इंडेक्स 1/3 है, तो क्यूब रूट की जगह 1/3 डाला हमने इसका इंडेक्स, और -5 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में -5। ये हमारे पास कैलकुलेटर भी यही आंसर आएगा। अगर हम क्यूब रूट ऑफ -125 कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये भी हमारे पास -5 आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 32 हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बन रहा है। इसी वजह से 32 की जगह हमने लिखा है 2 की पावर 4। चूँकि फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का इंडेक्स 1/4 होता है, तो इस वजह से रेडिकल की जगह उसका इंडेक्स 1/4 डाला। ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, और 2 की पावर 1 हमारे पास 2 की इक्वल होता है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 32 हमें गिवन है। अब ये हमारे पास रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग रेडिकल प्रोवाइड कर सकते हैं। जब रेडिकल प्रोवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 के ऊपर अलग फिफ्थ रेडिकल आ जाएगा, और 2 की पावर 5 यानी 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बन रहा है। तो 32 की जगह हमने 2 पावर 5 लिखा है। तो न्यूमरेटर को भी अलग रेडिकल मिल जाएगा, डिनोमिनेटर को भी अलग रेडिकल मिल जाएगा। आगे क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और इंडेक्स डालेंगे हम फिफ्थ रूट का 1/5, तो 1/5 2 की पावर 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन में या सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिफ्थ रेडिकल ऑफ 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्यूब रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 27 है। अगेन हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि रेडिकल की, कि रेडिकल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेडिकल प्रोवाइड करने के बाद -8 को हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब, और साथ में क्यूब रूट है तो उसका इंडेक्स 1/3 आ जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और साथ में इसके ऊपर क्यूब रूट है तो उसका इंडेक्स हमने 1/3 लिखा। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो -2 की पावर 1 बच जाएगा, और -2 की पावर 1 -2 की इक्वल होता है। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3 और 3 विल गेट कैंसिल, 3 की पावर 1 बच जाएगा, और 3 की पावर 1 हमारे पास 3 की इक्वल है। ये रही एक्सरसाइज 2.3। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे।